इस सवाल देखिए, कह रहा है कि एक सम है 18,000 का, उसको हमने पी क्यू आर रेस में इस तरह से डिवाइड किया कि पी और क्यू का शेयर 8:9 है, क्यू और आर का शेयर 2:3 है, आर और एस का शेयर 9:13 है। आपको बताना है कि क्यू आर के शेयर में कितना अंतर है। चलिए भाई, लग जाइए सवाल में। स्टैंडर्ड प्रोसेस, ज़्यादा कुछ खेल अपने तरीके से हो नहीं सकता। तो पी क्यू दिया है, क्यू आर दिया है, आर एस दिया है। तो पी और क्यू का रेशियो दिया है 8:9 लिख लीजिए, क्यू और आर का रेशियो दिया है 2:3 लिख लीजिए, आर और एस का रेशियो 9:13 दिया है, लिख लीजिए। अब इस रेशियो को सिंप्लीफाई करना है तो मुझे पी क्यू आर एस का रेशियो लिखना पड़ेगा। तो पी क्यू आर एस का रेशियो लिखने का तरीका होता है, आप सभी को शायद पता भी हो। पी लिखने के लिए हम इसका गुणा कर देते हैं सीधा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 8 × 2 × 9। ठीक, क्योंकि ये पैटर्न है ना ये वाला कि यहाँ क्यू से एंड हुआ, यहाँ क्यू से शुरू हुआ, यहाँ आर से एंड हुआ, यहाँ आर से शुरू हुआ। अब क्यू लिखने के लिए क्या करते हैं, क्यू लिखने के लिए हम ऐसे जाते हैं 9 2 9, क्योंकि क्यू और क्यू ऐसे है तो ऐसे आते हैं 9 2 9। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू आ जाएगी 9 × 2 × 9। फिर जब मैं आर लिखने जाऊँगा ना, आर कैसे लिखूँगा, आर के लिए देखो प्रोसेस कैसे समझना है आपको। आर यहाँ स्विच करना है तो यहाँ भी यहाँ स्विच करना है। पहले आप ऊपर से आओ सीधे, 9 × 3 यहाँ स्विच कर लो, 9 × 3 × 9, तो 9 × 3 × 9 हो गया। और जो एस है आखिरी वाला, उसमें क्या होता है 9 3 13 का गुणा होता है। ठीक है, तो 9 3 13 का गुणा हो गया। अब देखिए 900 सबसे पहले कट गया, 1 9 सबका हटा लो, वैल्यू आ गई 16, रेशियो 18, रेशियो 27, रेशियो 39। अब फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होगा, टोटल करिए 34 61 39 100, ये टोटल 100 यूनिट मिल गया। सवाल ये कह रहा है कि भाई ये जो 100 यूनिट की वैल्यू है ना, यही तो आपकी 18,000 के बराबर है, तो ये 18,000 हो गया। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई आपको पता है, 180 हो गया। राइट, हमें निकालना है क्यू और आर का अंतर। तो क्यू और आर का जो अंतर है वो यहाँ से निकलेगा, ये क्यू है, ये आर है, तो इसका अंतर क्या है 9 यूनिट का है। तो 9 × 180 कैलकुलेट करेंगे, 18 9 162, यानी 1620 होगा। 1620 हमारा आंसर ये है। ठीक है, अब जैसे इस सवाल में आप कह सकते थे कि सर यहाँ पर रेशियो जो हमने देखा, इसमें देखो हमें दिख रहा है कि डिफरेंस 9 है, 9 का मल्टीपल होगा। अरे जब यहाँ तक पहुँच ही गए हो तो कैलकुलेट कर लो, और आंसर तो क्या है, 2 आंसर 9 के मल्टीपल हो सकते हैं, तो वो तो कोई फुल प्रूफ अप्रोच है नहीं। अगर बिना कैलकुलेशन किए 9 का मल्टीपल बोलते तब तो बात अलग थी, वो तो तुम बोल नहीं पा रहे हो। ठीक है, तो प्लीज़ ऐसे ना सोचें तो बेहतर है।